जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत आज से होने जा रही है। अगले 15 दिनों तक कुआं और फिर टंकियों में क्लोरीन टैबलेट स्वास्थ्य विभाग डालने वाला है। ORS का भी यहां पर वितरण किया जाएगा। दरअसल बच्चों में डायरिया की रोकथाम के लिए प्रदेश में 21 जून से लेकर के 5 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जाना है। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS और साथ ही साथ जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने संबंधित कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। डायरिया 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के मुख्य कारणों में से एक है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर VR भगत के मुताबिक बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन्स को समन्वय करने के लिए कहा जा रहा है। उनके मुताबिक बात करें तो ANM और वेटरिनों को डायरिया केस प्रबंधन, साथ ही साथ उपचार, काउंसलिंग और प्रशिक्षण तथा अभियान के दौरान उनके द्वारा जो भी की जाने वाली गतिविधियां हैं इनको निर्देशित करने, साथ ही साथ IDCF टूल किट प्रदान करने के लिए कहा गया है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में टंकियों की सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अपने अपने जिलों के लिए ORS और जिंक टैबलेट का उठाव करते हुए इसका वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। 5000 लोग एक साथ करेंगे योग। देश के 75 स्थानों में रायपुर भी शामिल। भाजपा के दिग्गज नेता यहां पर अपना आसन दिखाने वाले हैं। दरअसल बात करें तो रायपुर में योग दिवस के मौके पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। देश भर में एक साथ 75 जगहों पर योग के कार्यक्रम होंगे। इनमें रायपुर का नाम भी शामिल है। 75 जगहों पर इस वजह से क्योंकि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तय किया गया है। रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित गॉस मेमोरियल ग्राउंड में योग दिवस के दिन 21 जून सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का योग कार्यक्रम होने वाला है। यह कार्यक्रम देश के मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस ग्राउंड में लगभग 5000 लोगों की क्षमता है जो यहाँ पर योग कर सकेंगे। इसके अलावा बात करें तो वीर नारायण सिंह की याद में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को शहीद वीर नारायण सिंह पर समर्पित किया है। दरअसल प्रदेश के सोनाखान इलाके से आने वाले वीर नारायण सिंह प्रदेश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते हुए अंग्रेजों को धूल चटाई थी। इसके अलावा बात करें तो इस कार्यक्रम में रायपुर के कई सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, खेलकूद की समितियां, धार्मिक संगठन कार्यक्रम जो है इसमें शामिल होंगे। इसमें भाजपा के 16 मंडल, रायपुर नगर निगम, बिरगांव नगर निगम समेत जो भी यहाँ पर नगर निगम के पार्षद हैं और उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। एक्सप्रेसवे अब जल्द ही होने वाला है चालू। लोक निर्माण मंत्री ने इसका दावा किया है। 2019 में खुलने के बाद यहां पर एक सड़क धंस गई थी। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि रायपुर के लोगों को बहुत ही जल्द अब एक्सप्रेसवे की सौगात मिल जाएगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे जनता के नाम लोकार्पित कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को 2018 में ही लोकार्पित किया गया था, लेकिन 2019 में सड़क धंस जाने की वजह से भ्रष्टाचार सामने आया था और सरकार ने इसे बंद कर दिया था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने रायपुर शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए रायपुर धमतरी छोटी रेल लाइन को बंद कर दिया था। 313 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने आनन फानन में इसका लोकार्पण भी कर दिया था। मई 2019 की बात करें तो एक्सप्रेसवे को ट्रायल के लिए खोला गया था, लेकिन 8 अगस्त को तेलीबांधा ओवरब्रिज का एक हिस्सा धसक गया था और इसकी वजह से एक कार भी पलट गई और यात्री घायल हो गए थे। सरकार ने उसी के बाद अगले अलग अलग एजेंसियों से इसकी जांच कराई और काम रुक गया था। विभाग के जिम्मेदारों पर कार्यवाही कर एक्सप्रेसवे बनाने का काम दोबारा शुरू किया गया, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से काम खत्म करने की डेडलाइन हर बार आगे बढ़ती जा रही और अब बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के पूरी तरीके से शुरू होने के बाद अब जो है ट्रैफिक के दबाव से बड़ी राहत रायपुर वासियों को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में 172 पुल अभी तक बनाए जा चुके हैं। पैच रिपेयर नहीं हुआ है और पूरी सड़क पर डामर बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। कई जिलों में बिजली गिरने की आशंकाएं हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय है, जबकि 3 दिन से दुर्ग में यहां पर रुका हुआ था। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में 5 दिन पहले आया दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। मानसून तंत्र 15 जून की रात बस्तर से प्रवेश कर दिया था और ऐसे में 16 जून को वह दुर्ग तक पहुंच गया था। 19 जून की सुबह 8 बजे तक वह दुर्ग में ही अटका रहा था। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की चेतावनी भी जारी करी है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चुर्क तक पहुंच गई है। यानी यह छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार कर उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच गई है। इससे 2 स्थानीय मौसमी तंत्र भी सक्रिय हो गए हैं। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश तक स्थित है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर के दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक यहाँ पर एक द्रोणिका विस्तारित है और इसके प्रभाव से प्रदेश में आज के दिन अनेक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने तथा भारी वर्षा होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए अच्छी खबर है और यहाँ ESIC जो है बड़ा अस्पताल खोलने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6400 नई भर्तियां होनी भी प्रस्तावित है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC देश के विभिन्न हिस्सों में 100 बेड की क्षमता वाले 23 नए अस्पतालों की स्थापना करेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई ESIC कॉरपोरेशन की यहाँ पर बैठक में इस बात के लिए निर्णय लिया गया है। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। योजना को इस साल के आखिर तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदेश में भी अस्पताल का निर्माण होने वाला है। इसके अलावा अभी तक योजना 443 जिलों में पूरी तरीके से तथा 153 जिलों में आंशिक रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि 148 जिले ऐसे हैं जहां पर यह योजना नहीं चल रही है। बैठक में फैसला हुआ है कि इन इलाकों में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पताल में ESIC सदस्यों को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। बैठक में 100 बिस्तरों क्षमता वाली 23 नए अस्पताल की स्थापना किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर एक अस्पताल खोले जाएंगे। जिन इलाकों में ESIC की अस्पताल नहीं है, वहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले निजी अस्पतालों में ESIC सदस्यों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। अग्निवीर योजना को लेकर के अब जो छत्तीसगढ़ में भारत बंद का ऐलान किया गया था वो बेअसर होता हुआ दिखा। सभी जगहों पर बाजार और दफ्तर खुले, कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो पाया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 200 जवान तैनात किए गए थे। देश के कई राज्यों में भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना का यानी कि अग्निपथ का विरोध छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गया है। योजना के विरोध में 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि रायपुर सहित अन्य इलाकों में इसका असर जो है देखने को नहीं मिला। बाजार सामान्य समय पर खुला रहा। फिलहाल किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की स्थिति शहर में नहीं बन पाई। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया है। ट्रेनें भी जला दी गई हैं और इसी के चलते सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रायपुर के रेलवे स्टेशन में RPF के 200 से ज्यादा जवान लगातार मार्च कर रहे हैं। हथियारबंद जवान पूरी तरीके से मुस्तैदी से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हर आने जाने वाले यात्रियों की तलाशियां भी ली जा रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को केंद्र से मिली जानकारी की वजह से प्रदेश के पुलिस अलर्ट मोड पर रखा गया था। सभी जिलों में SP को जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। किसी भी उपद्रवी पर फौरन कानूनी कार्यवाही करने और FIR करने का निर्देश भी दिया गया है। 256 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है, जिस पर 5 जुलाई तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने के लिए सुनहरा अवसर है। विभाग में 256 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अलावा बात करें तो उम्मीदवार जो है अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसके अलावा रायगढ़ के साथ ही साथ जांजगीर जिले की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दिनों वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद बिलासपुर संभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही थी। संयुक्त संचालक कार्यालय ने 221 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें स्टाफ नर्स के 121 पद भी शामिल है। इसके लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होने के साथ ही राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के एक यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर घपला है या फिर आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। मैट्स यूनिवर्सिटी में पैसे दीजिए और आपके हाथों में डिग्री होगी। दरअसल रायपुर की इस यूनिवर्सिटी ने विधायक को यहाँ पर फर्जी डिग्री बेची है। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग से इसके लिए जवाब तलब किया है। रायपुर की एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसों के बदले डिग्री देने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग से इस मामले में जवाब तलब किया है। इसके अलावा बात करें तो पूरा प्रकरण रायपुर की मैट्स यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल ने हमारी टीम को बताया कि उन्होंने प्रदेश में फर्जी मार्कशीट बेचने वाली यूनिवर्सिटी की शिकायत मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल से की थी। बात 2019 की है, तब विधायक को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फोन पर मैट्स यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से बातचीत की और DCA कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा। कर्मचारी पैसे लेकर भेजने के लिए राजी भी हो गए। उन्होंने जुलाई 2012 यानी कि बैक डेट का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी करके विधायक की तस्वीर लगाकर भेज दी। ना परीक्षा ली गई, ना किसी तरह का एडमिशन हुआ। रुपयों के बदले यहाँ पर मार्कशीट विधायक को दे दी गई और अब जाकर के इसकी CBI जांच की मांग की जा रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी अपना इंटरेस्ट जगाया है और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इन बोर्डों से पास अभ्यर्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं। दरअसल आर्मी में अग्निवीर के पदों के लिए नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। अलग अलग तिथियों से जल सेना, थल सेना व वायु सेना की भर्ती के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। 8वीं से लेकर के 10वीं और 12वीं पास किशोर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सैनिकों, पूर्व सैनिकों की संतानों के अलावा खिलाड़ियों, NCC सर्टिफिकेट धारियों, ITI पास युवाओं के लिए अलावा साथ ही साथ IT में जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट धारी युवा हैं इनको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो सेना में भर्ती के लिए रैलियों के लिए पंजीकरण अगले महीने जुलाई से शुरू हो रहा है। अग्निवीर GD के लिए 10वीं 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी तरह अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं के अलावा 8वीं पास वालों को भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। जंतर मंतर के लिए यहाँ पर भूपेश बघेल की मांग सामने आ रही है। राहुल गांधी से पूछताछ का लाइव प्रसारण कराओ, पूरा देश देखेगा कि आखिरकार ED क्या पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के धरने पर उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि राहुल गांधी से पूछताछ का लाइव प्रसारण पूरे देश में कराया जाए। पूरा देश देखना चाहता है कि ED आखिरकार राहुल गांधी से क्या सवाल जवाब क्या कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाई भाई को मदद कर दे, बाप बेटे की मदद कर दे तो वह अपराध नहीं होता, उसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने ही अखबार नेशनल हेराल्ड की मदद कर दी तो पूछताछ हो रही है। 4 दिन से पता नहीं क्यों क्या पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री ED राहुल गांधी से क्या पूछ रही है इसके बारे में बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं कि ED कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक भी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर दे दिया जाए। पूरा देश देखेगा कि आखिरकार ED राहुल गांधी से क्या सवाल और जवाब कर रही है। इस बात यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुँचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।